बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मोमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु तआला अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मोमिनीन इकराम, आज की ये मजलिस तरहीम बराए बुलंदी दर्जात जनाब सैयद एजाज हुसैन काज़मी मरहूम व मग़फ़ूर मुनअक़द की जा रही है। मेरा मालिक मरहूम व मग़फ़ूर के दर्जात में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए, इस खानवादा को बुरी नज़र बुरी ख़ब्र से महफूज़ व मामून फरमाए। हमारे इंतहाई काबिल एहतराम बरादर ज़ीवकार जनाब मीर सैयद अबू सालेह रिज़वी साहब, मेरा मालिक उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। मौत एक ऐसा मसला है जिस पे न किसी मज़हब को कोई इख्तलाफ, न किसी मसलक को कोई इख्तलाफ, न किसी फ़िरके को कोई इख्तलाफ, लेकिन मौत के बेहतरीन मानी और मौत की बेहतरीन तशरीह मज़हब अहले बैत में पाई जाती है। मज़हब अहले बैत में मौत की इतनी बेहतरीन तशरीह है कि बाकी तमाम इंसानियत के यहाँ मौत मरने का नाम है। आले मोहम्मद के चाहने वालों के यहाँ मौत पलटने का नाम है। लोग ये समझते हैं कि शायद मौत फना देती है, लेकिन अहले बैत के चाहने वालों के यहाँ मौत बका देती है। लोग ये समझते हैं कि शायद मौत उसे कहते हैं कि जब इंसान मर ही जाए, लेकिन आले मोहम्मद के चाहने वालों के यहाँ मौत का फ़लसफ़ा ये है कि मौत दोबारा ज़िंदा कर देती है। मौत के बड़े खूबसूरत मानी हैं कि जब मवद्दत आले मोहम्मद, मोहब्बत अहले बैत और विलायत अमीरुल मोमिनीन शुनीद से दीद में बदल जाए तो उसे मौत कहते हैं। हमारे यहाँ मौत का तसव्वुर यह है कि हमारे यहाँ मरने के बाद मरा नहीं जाता, हमारे यहाँ मौत के बाद पलटा जाता है। जैसा कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौत का हकीकी तसव्वुर इंसानियत के सामने रख दिया। जब शब आशूर चिराग बुझाया गया और पूछा गया कि अगर तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी की ख्वाहिशात मिल जाएं तो क्या तुम इमाम हक को इस हाल में छोड़ के पलट जाओगे? अपनी ज़िंदगी बचाओ, कल यहाँ मौत है। तो बेहक वक्त एक ही सदा गूंजी कि हमें सांस लेने को ज़िंदगी नहीं कहते, हम वफ़ाए हुसैन को ज़िंदगी कहते। वो 72 ज़ाहरी तौर पे उनके बदन और सर आपस से जुदा हो गए, लेकिन मोहब्बत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। हमारे यहाँ ये फ़लसफ़ा है कि अगर आपने मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजार दी तो फिर मौत जितनी मर्जी ताकतवर है, मौत आपको ख़त्म नहीं कर सकती, मौत आपको मार नहीं सकती। आप मौत को मार सकते हैं, आप मौत के पीछे भाग सकते हैं, मौत आपसे बच सकती है, लेकिन आप मौत से डर नहीं सकते। हमारे यहाँ इतनी खूबसूरत है मौत के एक शख्स इमाम से सवाल करता है कि मौला आप मुझे बताएं कि मौत क्या है। फरमाया एक मुश्किल तरीन मरहला। मालिक कितना मुश्किल तरीन मरहला? इमाम ने फरमाया कि जैसे एक रेशम का कपड़ा एक खारदार झाड़ी में रख के खींचा जाए तो जो हालत उस कपड़े की होती है वही इंसान के बदन की होती है। सुनने वाले के बदन में झुरझरी आई, उसने कहा है मौला मैंने मौत के बारे में पूछा, आपसे मोहब्बत के दावा के बावजूद इतना मुश्किल वक्त और इतनी सख्ती। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया तूने इंसान की मौत का पूछा था, मोमिन की मौत का नहीं पूछा था। उसने हाथ जोड़ के अर्ज़ की कि मालिक अगर मैं मोमिन की मौत के बारे में पूछूं तो फिर आपके यहाँ तसव्वुर क्या है? इमाम ने कहा तसव्वुर बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। जब हमारा चाहने वाला, हमसे मोहब्बत करने वाला मलकल मौत जब उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आता है तो एक खूबरू चेहरे के साथ, एक वजीह तरीन
नौजवान की शक्ल में खुल्लत फ़ाखिरा पहन के जन्नत का लिबास लगा के उस मोमन मखसूस मरने वाले की पाइंती की तरफ खड़ा होता है और अपने पैरों को उसके पाँव के तलवों से मस करता है। जो ही वो मरने वाला अपने पाँव की तरफ देखता है तो मलकल मौत उसे आसमान की तरफ देखने का इशारा करता है। तो हम हजाबात हटा के अपने अनवार की ज़ियारत करवाते हैं। जो ही वो हमारे अनवार की ज़ियारत करता है तो उसके चेहरे पे एक भीनी सी मुस्कुराहट आती है और फिर उसका वापस यहाँ दुनिया की तरफ पलटने को जी नहीं चाहता। जब वो हमारी तरफ रुख कर लेता है और मतवज्जे हो जाता है तो मलकल मौत उसे देख के कहता है कि अगर तू चाहे तो मैं तुम्हें तेरे मालिकों तक छोड़ूं। इस सफ़र को मौत कहते हैं। यकीनन मौत मुश्किल है, मौत लोगों के लिए एक सख्त तरीन मरहला है, लेकिन जहाँ मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, इनकी विलायत और मवद्दत की बात आ जाए तो फिर मौत के सांस उखड़ने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि पिछले दिनों से मुसलसल एक अरसा से दुनिया मौत के खौफ से घरों में छुपी, दुनिया मौत के डर से अपने आप को हर एक इंसान ने महफूज करने की कोशिश की, लेकिन जो ही अय्याम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम आए तो फिर अली अलैहिस्सलाम के दीवाने, अमीर मुमकिनात के चाहने वाले यूं इमाम बारगाहों की तरफ दौड़े जैसे उन्हें खबर थी कि हमारी ज़िंदगी इसी दरवाजे के अंदर है। अब मौत का डर ख़त्म क्यों हो गया, अब ज़िंदगी से मोहब्बत क्यों न रही। यकीनन जब उनकी पाक ज़वात मुक़द्दसा आ जाएं तो फिर वो हस्ती कायनात के हर एक अमर से मोतबर होती है। आज जनाब मरहूम मगफूर सैयद एजाज हुसैन काज़मी एक मिलनसार शख्सियत, एक मेरे शहर की बहुत रूहानी और एक बड़ी मजहबी सी शख्सियत, उनका खानवादा अपनी मजहबी तालीमात और मजहबी तबलीगात के हवाले से शहर फैसलाबाद में एक अलहदा इनफरादियत रखता है। उन्हें एक अलहदा नाम से जाना और पहचाना जाता है। उनकी गरां कदर मजहबी खिदमात आज भी फैसलाबाद शहर जिनका मोतरफ है। यकीनन सैयद एजाज हुसैन काज़मी साहब को आज हमसे बिछड़े हुए कई साल बीत गए। मौत बहुत ताकतवर थी, मौत हमसे शख्स ले गई लेकिन उनकी शख्सियत न लेके जा सकी। उनकी शख्सियत आज भी ज़हनों में ज़िंदा है। उनकी शख्सियत आज भी उनके वो चाहने वाले जो उनके साथ वो इतना मोहब्बत करते थे, आज भी वो उस मोहब्बत, उस एक प्यार को, उस शफ़क़त को महसूस करते हैं। मौत ताकतवर थी, मौत हमसे शख्स ले गई लेकिन मौत उस शख्सियत को न लेके जा सकी। यकीनन ये आले मोहम्मद की मोहब्बत जिन रूहों और जिन बदन के अंदर मोजज़न हो जाए तो फिर उस बदन से अगर रूह और बदन का रिश्ता कट भी जाए तो बदन तो हमारे यहाँ सूली पे भी बोलता है, हमारे यहाँ तो नेज़े पे भी कुरान पढ़ा जाता है। हमारे यहाँ ज़िंदगी का तस्वुर सिर्फ सांस लेना या दिल धड़कना या आंखों का झपकना नहीं है। हमारे यहाँ ज़िंदगी का तस्वुर ये है कि आपके दिल में विलायत अमीरुल मोमिनीन हो, आपके सीने में मातम हुसैन का निशान हो, आपकी आंखों में अश्क गम हुसैन हो। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर है तो फिर आप हमेशा के लिए ज़िंदा हैं। और अगर आपके यहाँ विलायत अमीरुल मोमिनीन नहीं है, आपके यहाँ अज़ादारी हुसैन का म्यार नहीं है, आपके यहाँ हुसैन के रोने को मोतबर नहीं समझा जाता, तो फिर आप यकीन जानिए कि अगर आप ज़िंदा भी हैं तो फिर आप मुर्दा हैं। इसके लिए अगर आप कुरान से गवाही चाहें तो कुरान भी पुकार पुकार के गवाही देने के लिए तैयार है। कुरान भी उन्हें मुर्दा कहता है जो रसूल की आवाज़ पे लब्बैक नहीं कहते। तो रसूल की आवाज़ पे लब्बैक कहने का नाम ये नहीं है कि रसूल मैदान जंग में बुलाए तो आपने लब्बैक कहना है, रसूल मुश्किल वक्त में पुकारे तो लब्बैक कहना है। करबला में हुसैन की सदा भी रसूल की सदा थी। जिसने हुसैन की सदा पे लब्बैक कहा यकीनन उसने रसूल की सदा पे लब्बैक कहा। और आज हमारे वक्त का इमाम, आज हमारे वक्त का शहनशाह, आज हमारे ज़माने का मौला, आज अपने दौर का मोहम्मद, आज अपने दौर का अली, आज अपने दौर का हसन, आज अपने दौर का हुसैन, अगर उसकी सदा पे लब्बैक कहा जा रहा है तो फिर यकीनन रसूल की सदा पे लब्बैक कहा जा रहा है। और कुरान की गवाही मैंने आपके सामने बयान कर दी कि कुरान ने कह दिया कि मेरा मोहम्मद जो आपकी आवाज़ पे लब्बैक है वो जिंदा, और जिसने आपकी आवाज़ पे लब्बैक ना कहा और आपकी आवाज़ पे ना आया तो यकीनन वो मुर्दा है। तो इसका मतलब है कि जिसने आज भी अपने वक्त के इमाम की मारिफत को अपने यहाँ रखा और हुज्जत की सदा पे लब्बैक कहा तो वही जिंदा है। यकीनन सैयद एजाज हुसैन काज़मी साहब का ख़ानदान खानवादा सदाए नुसरत बुलंद किए हुए है और इस्तग़ासाए सरकार वलीउल असर को बर्पा किए हुए है और सरकार कायम की तालीमात ज़माने तक पहुँचा रहा है। तो अगर उसका खानवादा, अगर उनकी नस्लें, अगर उनके
اس خاندان میں یہ رسم آج بھی قائم ہے کہ صدائے حجت پہ لبیک کہنا ہے، وارث کی خیر مانگنی ہے، مالک کے حکم میں لبیک کہنا ہے، تو یقیناً پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی زندہ ہیں اور ان کی تبلیغات بھی زندہ ہیں، ان کی تعلیمات بھی زندہ ہیں، ان کی نسل کی صورت میں، ان کے خون کی صورت میں وہ خوشبو آج بھی موجود ہے۔ پھول وہی ہوتا ہے کہ جو مرجھانے کے بعد بھی خوشبو دے۔ اس پھول کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ جس کے ہاں چہرہ تو ہو لیکن وہ تازگی نہ ہو، وہ خوشبو نہ ہو۔ آج کی یہ گفتگو صرف ایک خراج تحسین، ایک خراج عقیدت پیش کرنا تھا اس ایک سیدزادے کو۔ مالک ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، مالک ان کے خانوادہ، ان کے خاندان کو بری نظر، بری خبر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ خدا ہمارے شہر کی ایک عظیم شخصیت جناب میر سید ابو صالح رضوی صاحب، میرا مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے خانوادہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، میرا مالک ان کی اولاد کی زندگی دراز فرمائے، اور یقیناً یہ سادات کا خاندان ہمیشہ ہی سے غموں کے ساتھ دوچار رہا ہے۔ امت نے اس خاندان کو اتنا ستایا کہ آج بھی وقت کے امام کی آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ابھی انتقام کی حسرت باقی ہے، ابھی ان پاکیزہ خاندانوں کی آبادی باقی ہے، ابھی اس پاک گھر کی آبادی باقی ہے۔ دعا ہے کہ میرا مالک جلد ظہور فرمائے، میرا شہنشاہ جلد تجلی دکھائے، میرا مالک زمانے کی مشکلات کا حل ایک ہی بات میں ہے کہ اب وہ مسیحا آ جائے جن کے انتظار میں حضرت مسیح بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ وارث قرآن آ جائے جس کے انتظار میں قرآن تڑپ رہا ہے، آج وہ مؤذن آ جائے جس کی اذان سننے کے لیے اذان آج بھی بے چین ہے، وہ وارث کعبہ آ جائے جس کے قدم چومنے کے لیے آج بھی کعبہ تڑپ رہا ہے، وہ وارث صفا و مروہ جلد تشریف لے آئیں جن کے لیے آج بھی صفا و مروہ نوحہ کے نہ ہے، وہ مالک آب زمزم آ جائے جن کی وجہ سے آج بھی زمزم تڑپ تڑپ کے زمین کے سینے سے باہر نکل رہا ہے، وہ میرا شہنشاہ، وہ میرا وارث، وہ نبیوں کا مشکل کشا زمانے میں جلد از جلد ظہور فرمائے، اور میرا مالک ہمیں اپنے ناصرین میں شمار فرمائے، ہمارا شمار اپنے چاہنے والوں میں فرمائے، ہمارا شمار اپنے چاہنے والوں کے چاہنے والوں میں فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کے ساتھ میری پھر دعا ہے کہ اللہ مرحوم مغفور کے نامہ اعمال میں آج کی اس گفتگو کا، آج کی اس مجلس کا تمام تر اجر ان کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، آمین یا رب العالمین، اللہم صلی علی محمد